छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से एक वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। इस वीडियो में गेट पर लिखा है प्रसाधन और अंदर छोटी सी जगह में एक तरफ टेबल पर किताबें रखी हुई हैं, दूसरी तरफ बिस्तर लगा हुआ है, एक तरफ स्कूल बैग रखे हैं। जैसे ही बच्चे स्कूल बैग हटाते हैं तो समझ आता है यह कोई कमरा नहीं बल्कि टॉयलेट है जहां स्कूली बच्चे रहने को मजबूर हैं। साथ ही एक टेबल फैन भी नजर आ रहा है। ये फोटो किसी छात्रावास के कमरे का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के ओरछा छोटे डोंगर गांव के एकलव्य हॉस्टल का टॉयलेट है। इसमें ना सिर्फ छात्र बल्कि छात्राएं भी इसी तरह टॉयलेट में रह रही हैं और उनके टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। एकलव्य स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र दूर नक्सल प्रभावित इलाके के हैं। ये आदिवासी छात्र पढ़ने के लिए टॉयलेट में रहने को मजबूर हैं और इस वजह से कुछ छात्र बीमार भी हैं। छात्रों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि उन्हें डर है कि वे शिकायत करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, इसलिए वे शिकायत नहीं करना चाहते हैं। शौचालय की टाइल्स हैं वो फूट गए हैं और दरवाजों की व्यवस्था पूरी ठीक नहीं चल रही है। हमारे हॉस्टल में बाथरूम की समस्या ज़्यादा होने की वजह से गर्ल्स को ज़्यादा परेशानी हो। इन आदिवासी बच्चों के लिए केंद्र सरकार हर साल 75 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट नवोदय विद्यालयों स्कूलों को रख रखाव के लिए देती है और सभी ब्लॉक को इसी आधार पर पैसे अलॉट किए जाते हैं। देश में सभी हिस्सों और बस्तियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेसिडेंटल स्कूल की शुरुआत की। एसटी छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल बनाए गए हैं। एकलव्य मॉडल भारत के संविधान के आर्टिकल 275 एक के तहत राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं। EMRS आवासीय व्यवस्था में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को 6वीं से 12वीं क्लास तक मुफ्त एजुकेशन देते हैं। ये योजना भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल को EMRS के साथ 16 सितंबर 2019 से मर्ज किया गया है। 50% से ज्यादा एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले हर एक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। मंत्रालय ने वर्ष 2026 तक देश भर में 728 EMRS शुरू करने का लक्ष्य रखा है। ये स्कूल नवोदय विद्यालयों के बराबर होंगे और इनमें स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग देता है। जुलाई 2024 तक देश भर में कुल 708 EMRS स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 405 स्कूल चल रहे हैं। आए हैं, बच्चों को रहने के लिए कमरे नहीं है और शौचालय जो है भर चुका है। उसको कितनी बार कहा गया है लेकिन अभी तक वो सही नहीं हो रहा। इसके कारण जो है हमारी बच्चियां बाहर नहा रही हैं, कैंपस से बाहर नहा रही हैं और कभी कभी पानी नहीं होता है तो बच्चियां बाहर तक जाती हैं पानी लाने के लिए और ठंड पड़ रही है, उनको अभी तक ब्लैंकेट नहीं मिला है और बेडशीट नहीं मिला है। यही सारी समस्या है हमारे स्कूल में। बच्चों की इतनी दुर्दशा है, वहाँ पे लेटरिन बाथरूम करने तक के वहाँ पे सुविधा नहीं है। बच्चे जंगल में जाते हैं, बाथरूम में सोते हैं, जहाँ पे टॉयलेट करते हैं वहाँ पर सोते हैं। जहाँ पे बच्चे नहाते हैं वहाँ पे 2-2, 3-3 कैमरा प्राचार्य के द्वारा लगाया गया। ये बहुत शर्मसार चीज है। जो बच्चे नहाते हैं उसको देखता है सर, ऐसे बच्चों की कहना है। शिक्षा विभाग की स्थिति बहुत खराब है। अब बच्चे भी बाथरूम में सोने लगे। अब वो आदिवासी बच्चे हैं, ट्रिनिटी ट्राइब से नारायणपुर मतलब, अब विष्णु देसाई खुद ट्राइबल हैं और उनकी कम से कम सुध ले ले। देखिए, हमारी सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय को लेती है और आपने जो बात कही है हमारे संज्ञान में है, उस पर निश्चित रूप से हम विचार कर रहे हैं।